कभी भी यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक व सांप्रदायिक तत्वों आदि से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी मुख्यालय में गुरुवार 26 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी अल्पसंख्यकों की विरोधी पार्टी है। उन्होंने मोदी सरकार को कहा कि 3.25 वर्ष में 1/4 भी काम नहीं किया। राम मंदिर वाले मुद्दे को भी बीजेपी ने चुनावी हथकंडा बना लिया है। वहीं सपा पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि हारने के डर से पश्चिम के बजाय पूरब से चुनावी रैली कर रहे हैं। मायावती ने मऊ के दागी विधायक मुख्तार अंसारी को भी बसपा में शामिल कर कहा कि मेरी पार्टी में आकर सुधर जाएंगे। वहीं गुरुवार को सभाजीत यादव को भी पार्टी में शामिल कर लिया। कानून व्यवस्था पे अपराध नियंत्रण के अभियान के दौरान जहां शातिर अपराधियों की बुरी संगत में पड़े लोगों को भी सुधारने का हर संभव पूरा प्रयास किया। इसके साथ ही मेरी रही सरकार ने इस बात का भी विशेष ध्यान रखा है कि यदि किसी भी समाज व किसी भी धर्म के प्रभावशाली व्यक्ति को, मैं इस बात को फिर रिपीट कर रही हूँ, इसके साथ ही मेरी रही सरकार ने इस बात का भी विशेष ध्यान रखा है कि यदि किसी भी समाज व किसी भी धर्म के प्रभावशाली व्यक्ति को उसके किसी विरोधी द्वारा किसी भी द्वेष की भावना से उस पर जबरदस्ती फर्जी अपराध के गंभीर आरोप लगाकर उसे जेल की सलाखों में भिजवा दिया है, तो फिर इस किस्म के षड्यंत्र के तहत फर्जी फंसाए गए लोगों के साथ मेरी सरकार ने कभी भी कोई अन्याय नहीं होने दिया। अर्थात उनके बारे में सही तथ्यों की जांच पड़ताल करा के उन्हें इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश की है और साथ ही उनकी हिफाजत भी की है। इसके साथ साथ ऐसे लोगों के पार्टी में आने पर फिर हमने उन्हें हर स्तर पर उनकी कार्य क्षमता व उनके अपने खुद के समाज में उनकी अपनी पकड़ के हिसाब से इनको मैं यानी कि श्री सभाजीत यादव को जो अब रिटायर हो चुके हैं और इनके साथियों को आज मैं बीएसपी में शामिल कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार एक और बसपा दलित मुस्लिम अल्पसंख्यक का गुड़ा गणित लगा रही है, वहीं दागी प्रत्याशियों को भी जगह देकर खुद पार्टी की छवि सुधारने को कह रही हैं। ऐसे में दूसरों को गुंडों बदमाशों की पार्टी कहने वाली मायावती अब दागी लोगों को सुधारते नजर आ रही हैं। आई कनेक्ट न्यूज़ ब्यूरो, लखनऊ। बात का खास उदाहरण अल्पसंख्यक समाज से संबंधित मुख्तार अंसारी का खुद का अपना परिवार, जिनके बढ़ते हुए प्रभाव से दुखी होकर व द्वेष की भावना से इनके विरोधियों ने जबरन इन पर अनेकों आपराधिक मामले दर्ज करा के इनकी राजनीति में व समाज में तथा आम जनता में भी इमेज को खराब करने की पूरी कोशिश की, जिन्हें मद्देनजर रखते हुए ही कुछ वर्ष पहले इनको बीएसपी में भी शामिल कराया गया था और उस दौरान इन्होंने अर्थात मुख्तार अंसारी के परिवार ने, पूरे परिवार ने बीएसपी के झंडे व बैनर के तले एमपी व एमएलए आदि के चुनाव भी लड़े थे। ये भी आप लोगों को जानकारी है। लेकिन कुछ समय के बाद सपा के दबाव में आकर फिर इनको बीएसपी से अलग होना पड़ा और जिसका इन्होंने अब पश्चाताप भी किया, जिसे ध्यान में रखकर ही आज पुनः इनको बीएसपी में शामिल किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इनको अर्थात मुख्तार अंसारी परिवार को खासकर पूर्वांचल के कृष्णा नंद राय की हत्या से जो जोड़कर देखा जाता है, तो ये घटना सन 2005 में सपा सरकार
के समय में घटी थी, जिससे अब वर्षों बीत चुके हैं, जबकि इस मामले की सीबीआई जांच भी हुई है। लेकिन संबंधित अंसारी परिवार के मुताबिक इसकी पुष्टि के इनके आरोपी लोग आज तक भी कोर्ट में इसके पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाए। इसलिए इन सब बातों को भी ध्यान में रखकर तब इनको यानी कि अंसारी परिवार को बीएसपी में शामिल करना। मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान मुख्तार अंसारी को उन्होंने अपने पार्टी में लाकर एक दागी विधायक को लेकर एक चुनाव लड़ना चाहती हैं। उन्होंने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि लोग हमारे वहाँ दागी चेहरे भी घुटने टेक देते हैं, अच्छे आके सुधर जाते हैं। ऐसे में बीएसपी ऐसी पार्टी है जो गुंडे माफियाओं को भी सुधार भी है। कैमरा अमित कश्यप के साथ सुभाष चंद्र निषाद, आई कनेक्ट न्यूज, लखनऊ।